बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। 1716 में जूनागढ़ के पास श्री जी एक नया गांव बसाने के लिए गए। वहां जूनागढ़ में कांजी भाई नाम का एक सुंदर सा रहता था, जो अपने समय के शास्त्र महारथी हरजी व्यास के यहाँ सेवा किया करता था। समय समय पर कांजी भाई श्री जी के चरणों में आकर उनकी अलौकिक चर्चा का रसपान किया करते थे। अचानक उनका स्वास्थ्य गिरने से हरजी व्यास जी की मरने जैसी हालत हो गई। परिवार के सदस्यों ने स्वर्ग की कामना से व्यास जी के नाम से दान पुण्य करना शुरू कर दिया। यह बात उन्हें नागवार गुजरी। व्यास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे से दान पुण्य कराकर जन्म मरण के चक्कर में मुझे क्यों भटकाना चाहते हो। मैं 14 लोगों की इस दुनिया का नहीं हूँ। कर्म कांडों के जाल में फंसाकर मेरा मन क्यों दुखी करते हो। मैं तो 2 ही बातों की दास लेकर के मर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि मैंने ज्ञान के क्षेत्र में जिस संबंध में हाँ कह दिया उसे किसी ने ना नहीं कहा, और दूसरी बात यह है कि यदि मैंने ना कह दिया तो किसी भी विद्वान को हाँ करने का साहस नहीं हुआ। इन्हीं वचनों को सुनकर कान्जी ने अपने मन में विचारा कि इस तरह की बात जो ये कह रहा है कि 14 लोगों के ब्रह्मांड में नहीं हूँ, वह अखंड धाम की आत्मा ही हो सकती है। माया का जीव कदापि यह बात नहीं कहेगा। यदि श्री राज्य की कृपा से यह जीवित बच जाए तो इसके मन की दाज मिटाई जा सकती है। यह सोचता हुआ कान्जी भाई के चरणों में पहुंचा और सारी बात बताई। श्री जी ने कहा कि अक्षरातीत धाम धन्य की कृपा से यह जीवित रहेगा और इसे मैं चर्चा सुनाकर इसके सारे संशयों को दूर कर दूंगा। लेकिन तुम उस समय साक्षी के रूप में रहना जब मैं उनसे यह बात कही थी कि मैंने जिसे हाँ कहा उसे किसी ने ना नहीं कहा, और जिसने ना कहा उसे हाँ कहने का साहस अभी तक किसी का नहीं हुआ है। श्री जी के आश्वासन पाकर कान्जी भाई सच्चे दिल से हरजी व्यास की सेवा करने लगे। इसके पहले मात्र सेवा की औपचारिकता ही निभाते थे। शास्त्र का समर्पण के बिना वास्तविक सेवा नहीं की जा सकती। सेवा धर्म को निभाना योगियों के लिए कठिन, श्रद्धा और समर्पण में की जाने वाली सेवा जो मिठास होती है, वह धन से खरीदी जाने वाली सेवा में संभव नहीं है। अब कान्जी भाई स्वयं खेतों में जाकर ताजी सब्जियां लाने लगे तथा निष्ठा भाव से भोजन तैयार करके हरजी व्यास को खिलाने लगे। श्री जी कृपा से वह मौत से तो बच गए। कान्जी भाई की सच्ची सेवा से बहुत शीघ्रता से स्वास्थ्य उनका अच्छा हो गया। उनकी सेवा से खुश होकर हरजी व्यास जी ने कहा कि मुझे कोई 1000 रुपये भी भेंट कर दे तो मैं उसे उसका उतना पसंद नहीं कर पाऊंगा। जितनी तुम्हारी सब्जी की सेवा से तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझे खुलकर मांग सकते हो, मैं अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। कान्जी भाई करते, अभी समय नहीं आया, समय आने पर मैं अवश्य तुमसे मांग लूंगा। एक दिन कान्जी भाई ने कहा कि व्यास जी, मैं तो एक वस्तु मांगता हूँ कि मेरे परिचित एक महात्मा है, आप उनको धर्म चर्चा का लाभ दीजिए। हरजी व्यास जी ने प्रफुल्लित होकर उत्तर दिया, शाबाश कान्जी भाई, एक तो तुमने सच्चे हृदय से मेरी सेवा की, दूसरा अपनी मांग में ही धर्म चर्चा ही रखी। मुझे जैसे विद्वानों का चर्चा के सिवा अन्य कार्य हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी इस प्रकार की मांग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम शीघ्र अतिशीघ्र उन महात्मा को चर्चा सुनने के लिए बुला कर ले आओ। कान्जी भाई ने श्री प्राणनाथ जी की भेंट हरजी व्यास जी से करवा दी और व्यास जी को इस मिलन से बहुत प्रसन्नता हुई और वो पूछने लगे, महात्मा जी आप कहाँ रहते हैं? हम तो प्रदेश में रहते हैं। आपका आघात ज्ञान सुनकर आपके कल्याण की भावना से खिंचे चले आए हैं। आपका आना बहुत अच्छा हुआ। बताइए आप किस विषय में चर्चा सुनना चाहते हैं? गीता, उपनिषद, भागवत, पुराण आदि में जो जिसमें भी आप कहें उसकी चर्चा सुनाकर मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनना चाहता हूँ। हरजी व्यास जी ने प्राणनाथ जी की बाग में ठहरने की व्यवस्था करवा दी। अब भागवत की कथा शुरू हो गई। 2 मास तक जिज्ञासु के रूप में श्री जी
उनकी कथा का श्रवण करते रहे। विनम्रता ही महानता का परिचय देती है। फल से लदे हुए वृक्ष की डालियां स्वतः ही नीचे झुकी रहती हैं। ज्ञान का आनंद सागर उनके हृदय में विराजमान, वह हरजी व्यास जी से इस तरह की कथा सुन रहे हैं जैसे उन्हें कुछ ज्ञान ही ना हो। अचानक एक दिन भागवत के 10वें स्कंद में नारायण जी के ठिकाने का वर्णन आया, जिसमें कहा गया है कि एक हीरे का मंदिर है जिसका विस्तार 84 लाख योजन में है। तेजी ने पूछा, यह किसका निवास है? हरजी व्यास बहुत प्रसन्न होकर बोले, यह अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। ऐसा भागवत तथा अन्य धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है। तब विनम्रता के सागर श्री प्राणनाथ जी हरजी व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि केवल आप ही यह ज्ञान दे सकते हैं। यह किसका स्थान है? यह अलौकिक महल इस ब्रह्मांड से ऊपर है, नीचे है, बीच में है या इन सबसे बाहर है? आप अपनी चर्चा में पहले से ही कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण तथा मूल प्रकृति का विनाश हो जाएगा। यह तो प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म का ठिकाना कैसे हो सकता है। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप ये भेद मुझसे न छिपाइए। हरजीवास जी बोले कि यह आदि नारायण का स्थान है जो क्षीर सागर में रहते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। श्री जी ने कहा कि क्षीर सागर तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है। महाप्रलय जब तक 14 लोक सहित क्षीर सागर में नहीं रहेगा तो आदि नारायण या अक्षर ब्रह्म इस हीरे के अखंड महल में कहाँ रहेंगे? आपके बिना हम इस बुद्धि को समझाने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपसे बारंबार विनती करना चाहता हूँ कि इस भेद को आप न छुपाइए। अब हरजी व्यास जी के कुछ नरम पड़ने की बारी थी। उन्होंने कहा, मुझसे क्या कहते हो? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा है तो मैं इसका उत्तर कहाँ से दूंगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस उक्ति के अनुसार हरजी व्यास जी अब भागवत के रचनाकार तथा अन्य ग्रंथचार आचार्यों को ऐसे शब्दों में संबोधित करने लगे। कमजोर और अल्पज्ञानी व्यक्ति गालियां देकर ही अपने मन के विकारों को प्रकट करता है। तब कांजी भाई भी बोल पड़े, रामधनी, आप इनसे कुछ अक्षरातीत की भी बात तो पूछकर देखिए, यह इसका उत्तर दे देंगे। श्री जी को जोश आया। उन्होंने कांजी को हाथों से धक्का देते हुए कहा कि जो व्यक्ति क्षर में थका हुआ है उसे अक्षर की शुद्ध नहीं हो सकती, ऐसा व्यक्ति भला अक्षरातीत के बारे में क्या जान सकता है? प्राणनाथ जी के ये वचनों को सुनकर हरजी व्यास जी के होश उड़ गए। उसने अपने मन में सोचा कि इस तरह के अलौकिक ज्ञान तो केवल ब्रह्ममुनि के ही हो सकते हैं। ऋषि ने कहा, व्यास जी, मैं आपकी भागवत कथा को सुनने नहीं आया था। उस प्रसंग को याद कीजिए जब आप मरने की हालत में यह कह रहे थे कि मैं 2 बातों की दाज लिए ही इस दुनिया से जा रहा हूँ। एक तो यह है कि जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको किसी ने ना नहीं कहा, और जिसे मैंने ना कह दिया उसको हाँ कहने का किसी का साहस नहीं हुआ। सच्चिदानंद पारब्रह्म ने आपके ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तो भावुक होकर हरजी व्यास जी बोले, हे भक्तराज, यह सच है, मैंने ज्ञान के अभिमान में ही ऐसा कहा था। गूलर के वृक्ष में बहुत सारे फल लगे होते हैं। एक फल के कीड़े पास वाले फल के कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं भी गूलर के उस कीड़े की तरह हूँ जो ज्ञान के अथाह सागर में यह नहीं समझ सका कि जीवन भर कूप मंडूक बना रहा। जब तक मैंने शास्त्र में अपने पंडितों को हराया, किसी से भी मैं कभी नहीं हारा था। लेकिन आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे कुछ भी सत्य ज्ञान नहीं है। मुझे अखंड धाम की सच्ची राह आप दिखाइए। आपको मेरे उद्धार के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही भेजा है। श्री प्राणनाथ जी बोले, श्री मद्भागवत के 10वें स्कंद में हीरे के जिस महल का वर्णन है वह इस नश्वर जगत का जड़ हीरा नहीं है, अपितु अखंड नूरमयी महल है। अष्टावरण युक्त 14 लोकों का यह ब्रह्मांड 7 शून्य आदि नारायण मोह तत्व आदि सभी
कुछ महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। मोह तत्व में अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत स्वपन स्वरूप में प्रतिबिंब होकर आदि नारायण महाविष्णु का रूप धारण करता है। भागवत के इस कथन में भूमा शब्द का प्रयोग अक्षर ब्रह्म के लिए ही किया गया है। इसी प्रकार पारावर ज्योतिष का भी प्रयोग ब्रह्म की अखंड ज्योति के लिए किया गया है। यह अनुभूति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कराई गई थी, इसलिए यहाँ आदि नारायण का वर्णन किया गया है, क्योंकि अर्जुन का ध्यान आदि नारायण महातत्व को पार नहीं कर पाता था। क्योंकि प्रतिबिंब लगभग बिंब जैसा ही प्रतीत होता है, अतः अव्याकृत ब्रह्म का जैसा निवास है वैसा ही स्वप्निक स्वरूप का भी किया गया है। इसी कारण अक्षर अव्याकृत ब्रह्म का वर्णन किया गया है, तो कहीं आदि नारायण का। हे व्यास जी, तारतम्य ज्ञान के बिना इन प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता कि महाप्रलय में सारी सृष्टि और जीव कहाँ चले जाएंगे तथा सृष्टि के प्रारंभ में कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। क्या आनंद का अनंत सागर सच्चिदानंद पार ब्रह्म इस दुख में जगत के कण कण में बैठा है। इस अक्षर के ब्रह्मांड 14 लोक आदि नारायण मोह तत्व के परे बेहद है, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म के चारों पाद अव्याकृत सबलिक केवल तथा सत्य स्वरूप अंत स्करण रूप में लीला कर रहे हैं। इनके परे वह अनंत परमधाम है, जिसमें अक्षर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का सवलीला अवधित सच्चिदानंदमयी स्वरूप विराजमान है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वहां का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के झरने से इस अमृत रस को पीकर हरजी व्यास जी धन धन हो गए। उन्होंने अपना तन मन श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जी के दिल में अनंत प्रेरणा हुई कि नौतनपुरी में सुंदर सात पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं, वहां चलकर उनकी शुद्धि लेनी होगी। वहां से बहुत शीघ्र चलकर नौतनपुरी आ गए। गुजरात के बादशाह कुतुब खान का यह आदेश जारी हो गया कि यदि जामनगर राज्य का सही समय पर नहीं किया गया तो हम हमला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। श्री जी ने बिहारी जी को सारी स्थिति से अवगत कराया और यह बात की स्वीकृति भी ले ली कि मैं सुंदर साथ को कष्टों से बचाने के लिए जामनगर की दीवानगिरी को संभाल लूं, ताकि सही समय पर कर वसूला जा सके। इस बात की पूरी संभावना थी कि बादशाह के आक्रमण के कारण नौतनपुरी की हिंदू जनता को बहुत सताया जाएगा। बादशाह के आक्रमण को रोकने के लिए दोनों पक्षों में समझौता इस शर्त पे हुआ कि यदि निश्चित समय पर कर्ज की अदायगी नहीं हुई तो मिहिर राज जी को फांसी का फंदा लगाना पड़ेगा। बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण कर की अदायगी नहीं हो सकी। निदान शर्त के अनुसार श्री जी को अहमदाबाद में नजरबंद कर दिया गया। प्रेम और समर्पण की भाषा मौन होती है, इससे शरीर और परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, किंतु धन्य धन्य है जिसका जीवन मानवता के कल्याण के लिए महापुरुषों के ऊपर नौछावर हो जाता है। श्रद्धा सेवा समर्पण की प्रतिमूर्ति कान्हाजी भाई को भला यह कैसे सहन हो सकता था कि श्री जी को फांसी का फंदा लगे। उन्होंने तेज कुंवरी जी से मिलकर उनकी वेशभूषा स्वयं धारण कर ली तथा श्री जी की पत्नी के रूप में उनसे भेंट की। कारागार के कक्ष में उन्होंने श्री जी को तेज कुंवरी वाले वस्त्र जबरन पहनाकर बाहर निकाल दिया और श्री जी के वस्त्र पहनकर बैठ गए। जिसके तन में पारब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान है, उसे फांसी पर लटकाना संभव नहीं था, किंतु यह मायावी खेल तो ब्रह्म सृष्टियों को त्याग और समर्पण की कसौटी पर कसा जा रहा है। कारागार में बंद कान्हाजी, जो कि कान्हाजी तो थे लेकिन वहां उनको श्री जी समझा जा रहा था। उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी और वो एक पीर फकीर के जैसे लग रहे थे। फांसी के लिए जैसे ही उन्हें कमरे में लाया गया, उनकी जोशीली आवाज गूंज पड़ी कि सत्ता के नशे में पागल बादशाह, तुम शरीयत की ओट में जैसे भोली भाली जनता का खून चूस रहे हो, उसकी सजा तुम्हें जरूर भोगनी पड़ेगी। अब कजा के दिन तुम्हें इसका जरूर सजा मिलेगी। जिस तरह से तुम्हें दोजख की आग में बार बार जलाया जाएगा,
तुम्हारे ये सारे जुर्म सबकी आंखों के सामने रहेंगे। तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मिलेगी। पारब्रह्म की कृपा से कांजी भाई की आवाज़ में इतना प्रभाव था कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। कयामत और कज़ा की हकीकत सुनकर काजी, जल्लाद तथा सिपाही थर-थर कांपने लगे। उन्होंने अपने मन में यह मान लिया कि खुदा का यह कोई फ़कीर है। यदि हम इसे फांसी दे देंगे तो उसकी बद्दुआएं हमारा जड़मूल से ही नाश कर देंगी। परिणाम स्वरूप सर्व संपत्ति से कांजी भाई को छोड़ना पड़ा। कांजी भाई हंसते हंसते तेज कुंवरी जी के पास गए। वहां जाके सारा वृत्तांत सुनाया। सब कुछ सुनकर तेज कुंवरी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अहमदाबाद के कारागार से निकलने के बाद श्री जी दीप बंदर गए। दीप बंदर में सुंदर सास जयराम जी रहा करते थे। श्री जी को देखकर वे आनंद से दगदग हो गए और बोले, कहो मिहिरराज, कैसे हो? यहाँ किस कारण आना हुआ? श्री जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ और मुझे तो यहाँ धामधनी श्री राज्य ने ही भेजा है। इस समय आवश्यकता की बात यह है कि तुम माया को छोड़कर अपने निज घर को याद कर लो। जयराम भाई, इतने दिन तुम्हें दीप बंदर में रहते हुए हो गए, लेकिन तुमने कितने लोगों को आत्म जागृत किया है। सदगुरु धनी से देवचंद जी के धाम गमन के समय जब तुम नौतनपुरी नहीं आए, तुम इस माया की दुनिया में इतने रल गए कि तुम्हें यह संसार ही अपना घर लगने लगा। तुम परमधाम की ब्रह्मसृष्टि होकर भी निज घर को पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी धन के लोभ में दिन रात बर्तन बनाकर बेचने के धंधे में लगे हुए हो। आज दिन तक क्या किसी दुनिया को सुखों से तृप्ति हुई है? इंद्रियों को भोग में संसार सारा फंसा हुआ है। तुम्हें तो जीवों के इस आचरण से अलग रहना चाहिए। तुम्हारे दिल में ज्ञान और चर्चा ब्रह्मधाम के ध्यान के प्रति कोई लगन ही नहीं है। श्री प्राणनाथ जी के इन वचनों को सुनकर जयराम भाई की आंखों में आंसू गिरने लगे। वे इस पर शब्दों में कहने लगे, हे श्री जी, मुझे बारंबार धिक्कार है। मैं माया में उलझकर अपने प्राण बल्लभ अक्षरातीत तथा ब्रह्मधाम को भूल गया था। मैं तो इस संसार में डूबा पड़ा था। यह तो धामधनी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने आज आपको मेरे पास भेज दिया। जब दोनों के बीच चर्चा प्रारंभ हुई थी, तभी से ही घर के सभी सदस्य वहां एकत्रित होने शुरू हो गए थे। सभी ने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने को धन्य किया। तत्पश्चात श्री जी को स्नान कराकर प्रेम पूर्वक भोजन करवाया गया। उन्हें विश्राम करने के लिए कहा गया और उनकी जो अमृतवाणी थी वो उनके मुंह से फूटने लगी। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया, मेरा एक ही उद्देश्य है यहाँ आने का कि तुम सब लोगों को उस माया से निकालकर श्रीराज जी के चरणों में ले चलो। अपनी उस ब्रज लीला को याद करो जिसमें तुम्हारी आत्माएं गोपियों के तनों में थी। तुम घर में रहते हुए भी सारा अपना काम करके प्राण प्रियतम अक्षरातीत में ही खोए रहते थे। संसार में तुम्हारी जरा भी आसक्ति नहीं थी। बांसुरी की आवाज सुनाई देते ही तुमने थोड़ी ही देर में अपने शरीर और संसार को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में रास और आनंद लिया करते थे। रास में तुम्हें थोड़ी देर का भी विरेचन नहीं हुआ था, लेकिन स्त्री से ब्रह्मांड में आने के बाद जहाँ तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए थी, वहीं तुम बेखटक होकर अज्ञान की गहरी निद्रा में सोए पड़े हो। ब्रह्मधाम की ब्रह्मसृष्टि होकर भी तुम माया में फंसे रहे। यह किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक चर्चा को सुनकर वहां भीड़ लगने लगी। लगभग 60 नए व्यक्तियों ने वहां आकर के तारतम मंत्र ग्रहण किया। उस नगर में पुरानी कथावाचकों में हलचल मच गई। उसकी सभाओं में दिन प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या घटती चली गई। इसके विपरीत श्री जी की चर्चा सुनने वालों के लिए वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी। पुरानी कथावाचकों में के जो शिष्य थे, जब श्री जी की चर्चा सुनकर अपने गुरुजनों से अक्षरातीत पारब्रह्म धाम, स्वरूप लीला तथा अखंड ब्रज रास के सभी प्रश्न पूछा करते थे, तो उनके पास मौन रहने के सिवा और कोई भी चारा नहीं होता था। द्वेष की अग्नि में जलने वाले उन कथाकारों ने एक चुगलखोर को धन देकर इस बात के लिए तैयार किया कि वह जाकर नगर में
बादशाह से इस बात की शिकायत कर दे कि जो ये नया आया है, जो प्राणनाथ जी नाम बताता है, वे तुम्हारे इष्ट देवों की निंदा करते हैं, इन्हें इस नगर से निकलवा दो। चुगलखोर पुर्तगाल बादशाह का मित्र था और हिंदुओं के प्रतिकूल व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था। कुछ दिनों के बाद पुर्तगाल बादशाह के दरबार में चुगलखोर पहुंचा तो उसने मित्र के वेश में श्रीराज जी के जोश की शक्ति स्वयं उपस्थित हुई। उसने चुगलखोर से पूछा, मित्र तुम इधर कहाँ क्या करने आए हो? मैं बादशाह के पास जा रहा हूँ, वह मेरा कनिष्ठ मित्र है। किस कार्य से मिलने जा रहे हो? एक नगर में एक साधु आया है जो सभी के देवों की निंदा करता है, उसे वहाँ से बाहर निकलवाना है। क्या तुमने अपने कानों से उन्हें किसी की भी निंदा करते हुए सुना है? मैंने स्वयं तो नहीं सुना, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वह महात्मा तो आया है और सबकी चुगली करता है, किंतु यदि मैं इस नगर में बाहर निकालने में उसको सफल हो गया तो इस कार्य के लिए मुझे काफी धन मिल जाएगा। मात्र धन के लालच में तुम पाप के कीचड़ में क्यों डाल रहे हो? कदाचित तुम्हारी झूठी शिकायत से तुम्हारा मित्र बादशाह उस महात्मा के ऊपर अत्याचार करेगा और महात्मा की आहें तुम्हें खा जाएंगी। उस समय तुम्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं होगा। प्रिय मित्र, तुमने सही समय पर सही राय दे दी है, अन्यथा मेरे से ये पाप हो जाता। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, अब तुम्हें जो कुछ अच्छा लगे तुम वह करो। यह कहकर वह चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उस चुगलखोर ने अपने मित्र को चारों ओर खोज डाला, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। भला वह मिलता भी कहाँ? वह बेस में पूर्ण ब्रह्म राज्य की जो शक्ति थी जो वहां स्वयं आ गई थी। उस समय पुर्तगाल शासन का आतंक सबके मन में समाया हुआ था। स्वयं को सताए जाने के भय से अधिकतर सुंदर साथ घरों में छिप कर रहते थे। कुछ खाड़ी पार करके भाग गए और कुछ यह कहने लगे कि हम तो श्री जी की चर्चा सुनने गए ही नहीं हैं और न कभी जाएंगे ही। श्रद्धा और समर्पण का दावा करने वालों की भीड़ बहुत अधिक होती है, किंतु समय की कसौटी पर सच और झूठ उजागर हो ही जाता है। सच्ची श्रद्धा समर्पण की भावना रखने वालों की होठ बंद होते हैं, जो वे अपनी श्रद्धा को समर्पण भाव से वाणी के द्वारा नहीं बल्कि आचरण के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। निसंदेह वाणी के विज्ञापन की अपेक्षा कर्म का ही विज्ञान अधिक श्रेष्ठ होता है। किंतु बात तो कुछ और ही थी। पुर्तगाली बादशाह तक शिकायत न पहुंच पाने से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। अगले दिन सब एकत्रित हुए और अपनी भूल के कारण उन सभी को लज्जित होना पड़ा। यहाँ पर चर्चा करते हुए 2 वर्ष बीत गए। श्री जी प्राणनाथ जी जब भी चलने की इच्छा करते थे, सुंदर साथ बहुत भावुक हो उठता था। संसार में फैली हुई आत्मा की जागृति केवल एक ही स्थान पर रहने से तो नहीं हो सकती, अतः उन्होंने वहां से चलने का मन बना लिया और यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे बाकी आत्मा को भी जागृत करना है। उस समय अरब के नादी लोगों ने दीप बंदर में छापा मारा और बहुत सी हिंदू स्त्री, बच्चों और पुरुषों को कैद कर लिया, अपने देश में ले गए। उनका यही पेशा था। यद्यपि कैद हुए लोगों को पैसे लेकर मुक्त कर देते थे, किंतु तलवार के बल पर अपना मजहब फैलाने की मानसिकता उनकी रग रग में भरी हुई थी। तेज कुंवरी भी अरबों के बंधन में आ गई। कार्य कारण में से यही श्री जी के लिए साधन बन गया वहां से बाहर निकलने के लिए, ताकि तेज कुंवरी जी को बंधन से कैसे छुड़ाया जा सके। श्री प्राणनाथ जी दीपबंदर से चलकर पोरबंदर, पाटन, कच्छ होते हुए मंडई आए। वहां तेज कुंवरी आदि सभी सुंदर साथ थे, माया में फंसे हुए। उन सभी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए चर्चा में खंडनी के शब्दों का प्रयोग किया। श्री जी ने कहा कि चर्चा चितवनी छोड़ने के कारण ही आप सभी माया में भटक रहे हैं। यह माया आज तक किसी की भी नहीं हुई है। आप सभी अपने परमधाम को भूलकर माया के छोटे सुखों में फंसे पड़े हो। इस बात पर विचार कीजिए कि यहाँ किस कार्य से आए हुए हो। वहां से चलकर हरिवंश राय के यहाँ पहुंचे। लौकिक रीति से बड़े भाई होने पर भी उन्होंने खंडनी के शब्दों को समझाया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर जागृति की राह पर कदम बढ़ाए।